बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं जी दोस्तों। आज मैं एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पिछली वीडियो के अंदर हमने रेडियस सर्वर कन्फ़िगर किया था हॉटस्पॉट सर्वर के साथ। ठीक है, रेडियस सर्वर को मैंने अटैच किया था। तो आज उसके अंदर प्रोफाइल वगैरह बनाने जा रहे हैं। तो प्रोफाइल किस तरह बनती हैं, इसका तरीक़ाकार जो है वो मैं आज आपको सिखाऊंगा कि रेडियस सर्वर में प्रोफाइल किस तरह बनाते हैं और प्रोफाइल अलग अलग किस्म की कैसे बनाते हैं। यानी किसी बंदे को अगर आपने 3 दिन का नेट देना है, 15 दिन का देना है, 20 दिन का देना है, वो आप कैसे बना सकेंगे। उसके बाद आप अलग-अलग से यानी कि एक लिमिटेशन कैसे लगा सकते हैं, स्पीड को अलग-अलग से यानी कि हर बंदे को कैसे आप दे सकते हैं। रेडियस सर्वर जो हॉटस्पॉट सर्वर होता है, इससे थोड़ा सा एडवांस किस्म का ये सर्वर होता है। ठीक है, इसके अंदर आप काफ़ी सारी प्रोफाइल बना सकते हैं। हर लिहाज से इसके अंदर प्रोफाइल बन जाती हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने इस पर इसलिए जो है ना अलहदा वीडियो बनाई ताकि आपको मैं कंप्लीट बता सकूं कि प्रोफाइल किस तरह बनाई जाती है। ठीक है, तो चलते हैं जनाब। विन बॉक्स को मैं ओपन करता हूं और यहाँ पर सबसे पहले आपने इसको कनेक्ट कर लेना है। मैंने पहले रेडियस सर्वर की कन्फिगर करना का आपको तरीक़ाकार बताया था वीडियो के अंदर, वो जाकर देख लें। उसके बाद जब आप रेडियस सर्वर कन्फिगर कर लेंगे तो आपने क्या करना है, इसको ओपन करने के लिए IP में जाना है और यहाँ एड्रेसेस में जाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप एड्रेस चेक कीजिएगा। मेरा वैन 1 है, मेरा वैन 1 का यानी जो एड्रेस है मैंने इसको कन्फिगर किया हुआ है वैन 1 पर। या कह लें कि अगर आपको इस तरह से नहीं पता चलता तो आप IP पर क्लिक करें, DHCP क्लाइंट पर क्लिक करें। ये जो आपकी वैन का एड्रेस आपको मिल रहा है, ये देखें मुझे 1.2 मिल रहा है। ठीक है, आपने इसको हमेशा वैन के एड्रेस पर इसको ओपन करना है। ठीक है, अच्छा मैं क्या करता हूँ, यहाँ स्लैश से लेकर इसको सारे को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी को करने के बाद आपने रेडियस सर्वर को ओपन करने के लिए इस एड्रेस को कॉपी करना होता है। कॉपी करने के बाद जनाब आपने क्रोम के अंदर आकर यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट करेंगे, ये देखें नॉट फाउंड हो गया। आपने करना क्या है, ये 24 यहाँ से रिमूव कर देना और यहाँ पर आपने लिखा है यूज़र मैन। आगे यूज़र मैनेजर लिख लें, यूज़र मैन लिख लें, मुकम्मल लिख लें या आधा लिख लें, वो आपकी मर्ज़ी है। ये इंटर करने के बाद जब आप करेंगे तो आपका यूज़र मैन का लॉगिन पेज आपके सामने आएगा। तो यहाँ पर आपने एडमिन लिखना है, क्योंकि मैंने अभी पासवर्ड वगैरह नहीं लगाया। जो अगर आपने पासवर्ड तो नहीं लगाया होगा जारी बात, तो आप इसको एडमिन लिखने के बाद लॉगिन कर दें। ठीक है जनाब, लॉगिन कर दिया। अब सबसे पहले ये देखिए राउटर होता है ऊपर, ये देखिए मैंने इसको अटैच किया हुआ है अपने मैक्रोटिक हॉटस्पॉट सर्वर के साथ। उसके नीचे ना यूज़र होता है। ठीक है, अब हम पहले यूज़र नहीं बनाएंगे और ना ही हमारा यूज़र बनेगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है आपको तरीक़ाकार तो पता ही है। जब एक यूज़र बनाते हैं तो उसके लिए प्रोफाइल तो बनाते हैं। तो प्रोफाइल्स पर क्लिक करेंगे और लिमिटेशन में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आपने ऐड पर क्लिक करना है और न्यू पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब मैं नेम देता हूँ यहाँ पर। अब वो कह रहा है कि जो अपनी प्रोफाइल बनानी है उसका नाम दो। मैं यहाँ पर देता हूँ 1 MB। ठीक है, 1 MB मैंने दे दी। नीचे आपने रेट लिमिट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने रेट लिमिट RX और TX यहाँ पर आपने अपलोडिंग देनी है। 1 M बड़ा लिख लें। आगे भी आपने डाउनलोडिंग देनी है, 1 M इसकी डाउनलोडिंग होगी। ये देने के बाद आपने क्या करना है, आप जनाब सिर्फ जस्ट ऐड क्लिक कर दें। ठीक है, ऐड कर दिया, आपकी 1 MB की प्रोफाइल बन गई। अगेन आपने ऐड पर क्लिक करना है, न्यू पर क्लिक करना है। नेम की जगह पर आपने मैं अब देता हूँ 2 MB, यानी 2 MB की प्रोफाइल एक बना लेता हूँ। और यहाँ पर रेट लिमिट है 2 M। ठीक है, M बड़ा लिख रहे हैं, 2 M उसके आगे अपलोडिंग भी 2 M कर देते हैं। ठीक है, फिर आपने ऐड कर देना है इसको। अच्छा ये काम हो गया। उसके बाद आपने एक और प्रोफाइल बना। अच्छा ये जो मैंने प्रोफाइल बनाई है ये तो होगी स्पीड के हवाले से, यानी इसके अंदर स्पीड आपने किस लिहाज से देनी है। अब मैं बनाता हूँ कि कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो कहते हैं भाई हमें स्पीड अनलिमिटेड चाहिए, लेकिन हमें इंटरनेट चाहिए सिर्फ 15 दिन का, 20 दिन का या 7 डेज़ का। अच्छा उनके लिए क्या करना है, यहाँ ऐड पर क्लिक करेंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे। मैं एक प्रोफाइल बनाता हूँ 15 डेज़, DAYS डेज़। ठीक है, मैं ये नाम दे दिया मैंने प्रोफाइल को कि 15 डेज़ का मैंने एक
यूज़र बनाने हैं उनके लिए मैं क्रिएट कर रहा हूँ। अब आपने क्या करना है, रेट लिमिट के अंदर कोई शीट नहीं देनी, क्योंकि हमने इनको डाटा देना है जो हमारे पास जितने MB का है, 20 MB का कनेक्शन है, 8 MB का कनेक्शन है, जितना भी है, जस्ट आपने इसको ऐड कर देना है। ठीक है जनाब। अच्छा, ये काम आपका हो गया। अब ये तीन मैंने प्रोफाइलें बनाई आपको समझाने के लिए। अब आपने क्या करना है, प्रोफाइल को ऐड करने का तरीकाकार देखें। प्रोफाइल्स पर क्लिक करना है। अब जो पहली बनी होगी इसको रिमूव कर दें। आपको इस तरह से पेज दिखाई देगा। आपने प्लस के साइन पर क्लिक करना है और यहाँ पर पहले आपने प्रोफाइल बनानी है जो आपकी बनी थी। आपने 1 MB की बनानी है तो 1 MB लिखेंगे, क्रिएट कर देंगे। ठीक है। अच्छा ठीक है जनाब, हमारी ये 1 MB की आ गई। आने के बाद आपने ये देखें 1 M और नीचे है नेम ऑफ़ यूज़र। अब ज़ाहिर बात है यूज़र तो हमने यूज़र में डालने हैं, तो हर बंदे का नाम तो नहीं लिख सकते इसके अंदर। तो आपने यहाँ पर नेम ऑफ़ यूज़र में कुछ भी नहीं लिखना। नीचे वैलिडिटी है इसकी, टाइम ऑफ टेबल है क्या लें। अच्छा, टाइम टेबल इसका क्या है, मैं कहता हूँ कि यार ये जो 1 MB है, ये 1 MB स्पीड है, ये मैं बंदे को कितने दिन दूँ, ये मैं दूँ बंदे को क्या लेगा 4 वीक्स 2 डे। ठीक है, यानी ये बंदा 4 हफ्ते और 2 दिन इंटरनेट इस्तेमाल करे। अच्छा, ये कुल कितने हुए, ये 30 दिन बन गए हमारे। अगर आपने इस तरीके से नहीं लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं 3 डे। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, डी लगाना है एंड में। ठीक है, बेहतर तरीका ये है कि आप लिखें 4 वीक्स 2 डे। ठीक है, ये लिखने के बाद आपने अब नीचे आपको बता रहा है स्टार्ट्स, यानी कि इस बंदे का टाइम कब शुरू हो। आपने करना है, आपने इसको क्या कमांड देनी है कि भाई जब मैं इसका कनेक्शन लगा दूं, चाहे बंदा वो इस्तेमाल करे या ना करे, उसका टाइम उसी वक्त शुरू हो जाए। तो उसको करने के लिए आपने नाउ पर क्लिक करना है। नाउ मतलब मीन अब। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाती है इसकी प्राइस कि 1 MB की आप क्या प्राइस रखना चाह रहे हैं। मैं रखना चाहता हूँ जनाब, मैं कहता हूँ कि मैं 800 रुपया लूँगा, इससे 800 लिख दें। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको सेव करने से पहले आपने ऐड अ न्यू लिमिटेशन, इस पर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको एक पीरियड दिखाई देगा डेज़ के हिसाब से। ठीक है, यानी कि आपने जो 1 MB की प्रोफाइल बनाई है, जो भी इसके अंदर आप यूज़र ऐड करें वो यूज़र सारे के सारे दिनों के अंदर चलें। ये देखें, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यानी हफ्ता के हफ्ते मुकम्मल चलें। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि ये बंदा या जो ये मैंने प्रोफाइल बनाई है, इस प्रोफाइल पर मैं जितने भी यूज़र ऐड करूँगा वो यूज़र जस्ट क्या लें कि बाकी तमाम दिन चलें, लेकिन फ्राइडे वाले दिन ना चलें। ठीक है, अब फ्राइडे को अनटिक कर दें। टिक करने के बाद अगर आप चाहते हैं, बाकी अगर आप चाहते हैं कि भाई ये बंदा जो है इसका टाइम स्टार्ट हो, यानी कि अभी यहाँ पर 23, यानी कि क्या लें कि ये 23 जो है बजे हुए हैं, समझ लें कि 12 बजे हुए हैं। ठीक है, तो आप अलग अलग यानी अलग अलग किस्म से आप डेज़ के हिसाब से हर बंदे को इंटरनेट दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने टाइम लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आप टाइम भी दे सकते हैं कि ये बंदा इतने बजे से लेकर इतने बजे तक इंटरनेट इस्तेमाल ना करे। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने मैं कहता हूँ कि भाई ये सारे के सारे दिन चलें। ठीक है, मैंने इसको टिक कर दिया। करने के बाद मैं 1 M प्रोफाइल बना रहा हूँ, तो ज़ाहिर बात है मैंने इसकी लिमिट भी 1 MB ही सिलेक्ट करनी है। 1 MB पर क्लिक करेंगे और ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, ऑलवेज पर क्लिक करना है और इसको सेव प्रोफाइल कर देना है। ठीक है दोस्तों, ये देखें आपकी प्रोफाइल यानी कि सेव होगी। अब जल्दी से दूसरी बना लेते हैं। दूसरी बनाने के लिए आपने क्या करना है, ये जो प्लस का साइन नज़र आ रहा है यहाँ पर, वो आपको साथ शो भी करवा रहा है कि क्रिएट अ न्यू प्रोफाइल। इस पर क्लिक करके आपने 2 MB की प्रोफाइल बनानी है। मैं यहाँ पर अब 2 MB लिखता हूँ। मैंने इसको नाम दे दिया कि 2 MB की प्रोफाइल तो हमारी पहले से बनी हुई है, यानी इसके साथ ऐड करना है। तो यहाँ पर इसका मैं दे देता हूँ जनाब 4 वीक्स 2 डे। ठीक है, मैंने इसको टाइम दे दिया 1 महीने का और यहाँ पर नाउ कर देते हैं। इसकी प्राइस मैं लिखता हूँ यहाँ पर
इसकी प्राइस मैं 1200 रुपया लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ऐड एंड न्यू लिमिटेशन पर क्लिक करना है और यहाँ पर 2 MB सेलेक्ट कर लेनी है और ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपने इसको सेव कर देना है, ठीक है दोस्तों। अब देखें, अब जब इस एरो पर क्लिक करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा हमारी 1 MB की प्रोफाइल भी बन चुकी है, 2 MB की बन चुकी है। अब अगेन आपने प्लस पर साइन के ऊपर क्लिक करना हो, यहाँ पर हमने लिखना है 15 या 15 डेज़ कह लें, DAYS, यानी 15 दिन का हमने इंटरनेट देना है। ये लिखने के बाद क्रिएट कर देंगे और यहाँ पर हम इसकी लिखेंगे जनाब, इसका टाइम टेबल लिखेंगे 15 डी लगाएंगे साथ, ठीक है। लगाने के बाद यहाँ पर नाउ कर देंगे और यहाँ पर प्राइस इसकी लिख देंगे कि इस बंदे की जो प्राइस है वो 500 लिख देते हैं कि 15 दिन का 500 रुपया, ठीक है। और यहाँ पर ऐड अ न्यू लिमिटेशन पर क्लिक करेंगे और 15 डेज़ को सिलेक्ट कर लेंगे और ऐड कर देंगे। करने के बाद आपने इसको सेव प्रोफाइल कर देना है। अब देखें, यहाँ पर आपकी 3 प्रोफाइलें जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आपने करना क्या है, यूज़र बनाना है। अब आपने यूज़र बनाने के लिए यूज़र में जाएंगे और ऐड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने ऐड 1 कर दें। 1 करने के बाद आपने यूज़र नेम यहाँ पर लिखना है। मैं लिखता हूँ टेस्ट, क्योंकि हमने करने ही टेस्ट है तो टेस्ट के नाम से यूज़र बनाते हैं। इसको मैंने कॉपी किया और नीचे इसका पासवर्ड भी वही मैं रख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर कॉन्स्ट्रेंट्स इस पर क्लिक करना है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो बंदा है, जिस बंदे को मैं इंटरनेट दे रहा हूँ, जब बंदा वो ये प्रोफाइल लगाए अपने सिस्टम के अंदर या अपने मोबाइल के अंदर, जब भी मेरा लॉगिन पेज आए तो जब ये टेस्ट के नाम से प्रोफाइल लगाए तो उसका मैं बाइंड कर दूं या ना कर दूं, मतलब कि उसका जो मैक एड्रेस है या IP एड्रेस है, उसी IP एड्रेस पर इसको अगर आपने बाइंड करना है, यानी बार बार उसके पास लॉगिन पेज ना आए, उसके लिए आपने इसको बाइंड ऑन फर्स्ट यूज़, इस पर आपने टिक कर देना है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ लगी होगी कि आपने इसके पर बाइंड ऑन फर्स्ट यूज़ पर क्लिक करना है। नीचे आपने वैलेंस पर क्लिक करना है। यहाँ पर अगर आपका मैक्रोटिक एक वैलेंस का भी काम करता है साथ, तो आप यहाँ पर एक बंदे की अलहदा से कह ले कि एक की जनरेट कर सकते हैं, जिसे हम SSID या मतलब कि जो हम आम ज़बान के अंदर कहते हैं कि जो पासवर्ड होता है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप किसी बंदे की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, फ़ोन नंबर है, लोकेशन है, कमेंट के अंदर उसका नाम लिख दें, ईमेल है उसका, ठीक है। ये काम करने के बाद ये प्रोफाइल वगैरह मुकम्मल उसका बना लें। बनाने के बाद आपने यहाँ पर उसको प्रोफाइल एक देनी है, ठीक है। हम कहते हैं कि ये पहला बंदा है, इसको मैं 2 MB की स्पीड दूंगा। साथ पैसे लिखे हुए हैं, रुपीज़ लिखे हुए हैं कि 1200 रुपये इसकी फ़ीस है, तो मैं इसको 2 MB की स्पीड देता हूँ। चेक करते हैं प्रोफाइल, ठीक है। 2 MB मैंने सेलेक्ट किया और ऐड कर दिया। अब देखिए जनाब कि हमारा ये जो यूज़र है ये ऐड हो चुका है टेस्ट के नाम से। इसको हमने अब टेस्ट करना है। मैं विन बॉक्स को भी खोल लेता हूँ और क्या करता हूँ, यहाँ कनेक्ट के बटन पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अभी IP में चलते हैं और हॉटस्पॉट में चलते हैं और ये देखें, ये हमारे हॉटस्पॉट का यूज़र है, ठीक है। अभी मैंने 5 के जो यूज़र बनाया था 5 नंबर का, वो यूज़र मेरे कंप्यूटर में चल रहा है। मैं क्या करता हूँ, ये देखिए, मैं इसको यहाँ से डिसेबल करता हूँ। करने के बाद इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। मैं आपको चेक करवाने के लिए क्रोम में चलता हूँ और यहाँ पर मैं लॉगिन पेज खोलता हूँ अपना atik.net लिख कर। जब लॉगिन पेज मेरे पास आएगा तो मैं रेडियस का यूज़र नेम टेस्ट करने के लिए यहाँ पर लिखूँगा टेस्ट, ठीक है। टेस्ट लिखूँगा, नीचे भी टेस्ट लिख दूँगा, लेकिन ये बड़ा लिखा गया, इसको हम छोटा करेंगे TEST टेस्ट। उसके बाद हम नीचे भी पासवर्ड इसका टेस्ट लिखेंगे। लिखने के बाद हम इसको क्या कर देंगे, ओके, ठीक है। अब देखें, ये हमारा यूज़र चल गया, ठीक है। अब यूज़र हमारा चल गया। आपको किस तरह पता चलेगा कि यूज़र आपका चल गया? मैं इसी को जो रेडियस सर्वर है इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा और यहाँ पर जाकर देखते हैं। यहाँ पर 1A लिखा आ गया, यानी कि 1 यूज़र
या क्या लेके एक यूज़र एक्टिव हो गया आपका, 1 यूज़र सेक्शन जो लिखा हुआ ना एक्टिव हो गया। अब जनाब यहाँ पर टाइम नोट करें इसका। अब जो हमने इसको टाइम दिया उसने टाइम नोट कर लिया है। अब का ये फ्रॉम टाइम है, ये टिल टाइम है, ठीक है। यहाँ पर अभी इसने वही टाइम दिखाना है जो अब तक का नोट हुआ है, ठीक है। अच्छा ये काम आपका हो गया, यानी कि ये बंदा इस टाइम स्टार्ट हो चुका है, इसको बाइंड कर दिया गया है। अच्छा ये हमारे पास टाइम आ रहा है, अभी हमारी तारीख क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पर, मेरे ख्याल से 7वां मंथ है, हाँ जुलाई का मंथ है और पहली तारीख है हमारी, ठीक है। अब ये देखें 31 तारीख को हमारा इंटरनेट बंद हो जाना है, ठीक। इसने खुद ब खुद ही, यानी कि डेट इसने खुद ब खुद ही सेलेक्ट कर लिया कि ये इस बंदे का 31 तारीख को इंटरनेट बंद हो जाना है। और यहाँ पर ये 6:33 जो टाइम दिखा रहा है, ये दरअसल ये है कि इसका टाइम अभी हमने सेट नहीं किया, हमने हमारे मैक्रोटिक का। जब हम टाइम सेट करेंगे मुझे लगता है ये और कंट्री का टाइम लगा हुआ है, लोकेशन और है इसकी, ठीक है। मैं आपको तफसील के साथ ये बता रहा हूँ, ठीक है। ये हमने यूज़र लगा लिया, हमारा एक्टिव हो गया यूज़र। अब हम इस यूज़र पर स्पीड टेस्ट करते हैं। मैं स्पीड टेस्ट लिखता हूँ। स्पीड टेस्ट लिखने के बाद यहाँ पर किसी भी वेबसाइट से स्पीड टेस्ट करते हैं तो चेक करते हैं कि हमारी स्पीड कितनी आती है। इस पर स्पीड टेस्ट कभी कभार होता है कि काम भी नहीं सही करते, कुछ चीज़ डाउनलोड लगा कर देखते हैं और देखते हैं कि इसकी स्पीड कितनी आ रही है। किसी चीज़ को डाउनलोड लगाते हैं, क्योंकि अभी मेरे इस वक्त 7 यूज़र चल रहे हैं काफ़ी सारे एक ही छोटे पैकेज पर, तो स्पीड थोड़ी सी स्लो दिखाए तो उसके लिए माजरत। मैं यहाँ पर कोई मूवीज़ वगैरह डाउनलोड पर लगा लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखें डाउनलोडिंग दिस मूवी, यहाँ पर हम इसको लगाते हैं, ठीक है। ये मूवी मैंने डाउनलोड लगा दी। अब देखेंगे हमारे पास मुकम्मल 2 MB स्पीड आ रही है। चेक कैसे आपने करना है मैं आपको बताता हूँ। विन बॉक्स में जाना है आपने, ये देखें ये साथ आर लिखा है, ये देखें आर लिखा आ रहा है आपके साथ। ये अब हमारा यूज़र टेस्ट के नाम का, ये देखें मैंने हॉटस्पॉट के अंदर तो टेस्ट का नाम कोई यूज़र बनाया ही नहीं है, ये आपके सामने है। अब देखिए एक्टिव के अंदर जाकर देख लें, 7 आर लिखा आ रहा है, यानी कि रेडियस सर्वर आ रहा है। जो हमने जितनी स्पीड इसको दी थी उतनी मुकम्मल ही जा रही है। देखिए 2 MB मुकम्मल हमारी स्पीड इस वक्त चल रही है, ये देख लें, ठीक है। 2 MB हमारी स्पीड इस वक्त मुकम्मल चल रही है। तो इसी तरीके के साथ आप अपने रेडियस सर्वर को कॉन्फ़िगर करें। अपने इस बड़े लेवल पर अगर आप यूज़र बना रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड यही कहूँगा कि रेडियस सर्वर कॉन्फ़िगर करें और अपने जितने भी यूज़र हैं उनको एक लिमिट लगाकर ऑटोमेटिक लिमिट लगा दें। आपका जो मैक्रोटिक है वो खुद ब खुद ही बंद कर देगा। जिस बंदे का आप जितने दिन लगाएंगे उतने दिन बाद बंद कर देगा, ऑन भी कर देगा। किसी को घंटे का पैकेज देना है, 1 घंटे का भी पैकेज होता है, ठीक है। तो इसका सारा यानी कि रेडियस सर्वर जो है ये थोड़ा सा एडवांस होता है हॉटस्पॉट सर्वर से, ठीक है। इसको कॉन्फ़िगर कर लें तरीक़ाकार। इंशाल्लाह मज़ीद मैं इसके अंदर और भी आपको एक नई वीडियो बना देता हूँ। वीडियो काफ़ी हमारी लंबी हो चुकी है, तो यहाँ पर मैं आपको इसकी सेटिंग वगैरह, इसका यूज़र नेम, पेमेंट्स वगैरह क्या तरीक़ाकार है, लॉग्स वगैरह का मैं आपको सब बता दूँगा इसका इंशाल्लाह, ठीक है। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमें दुआ के अंदर याद रखें, अपना ख्याल रखें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलेगा एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।